जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करेंगे आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हर एक युवा सपना देखता है गवर्नमेंट नौकरी का, और मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा बदलाव आया है। पहले मध्य प्रदेश में केवल एक ही एग्जाम के आधार पर चयन होता था, बीच में 2 एग्जाम हो गए और इस आधार पर भर्तियां लेट हुई। आयोग पर लगातार सवाल बने और आयोग भी प्रेशर में था, बच्चे प्रेशर में थे। इस टेंशन को दूर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रणाली तैयार की गई है और मुझे लगता है दूसरे राज्यों को भी यह प्रणाली एडॉप्ट करनी चाहिए। आइए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2026 को लेकर। मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं, अगर यहां तक आ चुके हैं तो आप देख रहे हैं टीचिंग गुरु बाय एमडी क्लासेस का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप तक हम सबसे जल्दी पहुंचेंगे शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई खबरों को लेकर। मेरे साथ ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती 10,000 के पद है और माध्यमिक शिक्षक भर्ती के 6,000 पद है। आपके सपनों को एक नया उड़ान मिलने वाला है, क्योंकि अब नियमावली में परिवर्तन होने वाला है, एकल पात्रता परीक्षा से नियुक्ति होने वाली है। आइए इस विषय को पूरी तरह से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जनजाति विभाग में 16,000 शिक्षकों की जल्दी भर्ती होने वाली है और रिक्त पदों की मांगी गई है और जानकारी मांगी गई है। और इस हिसाब से देख सकते हैं आप, यहां पर हम आपको सारी बातें बताएंगे। 30 अप्रैल 2026 तक रिक्त पदों की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने की बात की गई थी। ये पुरानी न्यूज है और इस आधार पर मैं आपको पहले एक पुरानी न्यूज दिखाऊंगा, फिर आपको करंट का न्यूज दिखाऊंगा। इस आधार पर मैं आपको ये बात बता रहा हूं। देखिएगा, यहां पर देखिएगा, शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव। यहां पर क्या है, चयन परीक्षा नहीं कराई जाएगी, ईसीबी आयोजित करेगा नई शिक्षक भर्ती। शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव होगा, अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से नियुक्ति होगी। ये नया खबर है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए अब अलग अलग चयन परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों को केवल पात्रता परीक्षा पास करनी होगी और उसी आधार पर भर्ती परीक्षा पूरी की जाएगी। केवल एक परीक्षा के आधार पर भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया में बदलाव की शुरुआत कर दी। यही खबर है, बस इतनी सी। आप कहेंगे सर ये क्या हुआ? आप देखे थे जब पिछली बार मध्य प्रदेश में पात्रता परीक्षा में जब रैंक कार्ड जारी किया गया, आपके नंबर जारी हुए, तो जाहिर सी बात है लोगों ने सवाल पूछे कि सर ये क्यों जारी हो रहा है, हम पास है कि फेल है। बात ये अलग चीज होती थी, ये रैंक जारी हो रहे हैं, नंबर जारी हो रहे हैं। तो सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य कर्मचारी संघ ईसीवी के कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 का प्रारूप तैयार कर लिया। संभावना है कि यह नियम अगले 1 माह के भीतर लागू कर दिए जाएंगे। जुलाई व अगस्त में माध्यमिक और प्राथमिक, यही याद रखना है, जुलाई व अगस्त में माध्यमिक और प्राथमिक पात्रता परीक्षा से इसकी शुरुआत होगी। अब तक उच्च माध्यमिक प्राथमिक शिक्षा भर्ती में पहले पात्रता परीक्षा और उसके बाद चयन परीक्षा आयोजित की जाती थी। पहले 2 होती थी, पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा। इस व्यवस्था के कारण अभ्यर्थियों को 2 बार आवेदन करना पड़ता था, 2 बार तैयारी करनी पड़ती थी, 2 बार स्ट्रेस लेना पड़ता था। इसको अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती थी। लेकिन नई व्यवस्था लागू होने पर अब भर्ती प्रक्रिया आसान हो जाएगी। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे भर्ती प्रक्रिया आसान हो जाएगी? अगर आप एक बार पात्रता परीक्षा दी है, आपके नंबर आ गए, आपके रैंक आ गए, सब्जेक्ट वाइज चीजें बन गई, आप सभी के पास पात्रता परीक्षा के रैंक हो गए। अब जो भर्ती आएगी आप आवेदन करेंगे, अगर आपके नंबर मेरिट में है तो आपका नियुक्ति होगी, अगर आप मेरिट में नहीं, आपकी नियुक्ति नहीं होगी। फिर अगले साल एक पात्रता परीक्षा की वैधता 2 साल की होगी। तो जाहिर सी बात है कि प्राथमिक भर्ती परीक्षा जो होती थी या माध्यमिक भर्ती परीक्षा 2 चरण वाली होती थी, उसका सबसे बड़ा दबाव बच्चों को पड़ता था। 2 बार फीस लगता था, कोचिंग में 2 बार पैसा देना पड़ता था। अब यहां से जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हैं कि अब चयन का आधार केवल पात्रता परीक्षा है। गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट, अगर आप मध्य प्रदेश में शिक्षक के तौर पर पढ़ाना चाहते हैं तो चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल से जुड़े हैं चाहे प्राइवेट, आपके पास जाहिर सी बात है पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। केवल एक चरण है इस पात्रता परीक्षा का, स्कोर कार्ड जो है ये वैध होगा 2 सालों के लिए। लेकिन प्राइवेट स्कूल में ये स्कोर कार्ड वैध होगा आपके लाइफ टाइम के लिए। प्रत्येक वर्ष पात्रता परीक्षा होगी। तो जाहिर सी बात है, आप अगर 1 साल कम नंबर पाए हैं तो अपने नंबर को इंप्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटेगा नहीं। आप मान लीजिए 1 साल 110 पाए, अगले साल 112 पा सकते हैं। अगर 108 आ गया तो 110 वाले की वैलिडिटी रहेगी। तो 110 वाले की वैलिडिटी 2 साल है तो आप उस साल तो वो रहेगी ही रहेगी। तो हर एक पात्रता परीक्षा की वैलिडिटी 2.5 साल, समझिएगा 2 से 2.5 साल तक रहेगी। मेरे साथी अगर पूरी बात समझे तो इसका नोटिफिकेशन जुलाई अगस्त में आ रहा है और 1 माह के अंदर इसकी नई नियमावली लागू होने वाली है। तो ये बात याद रखिएगा और हम यही चाहते हैं कुछ इसी प्रकार की चीजें होनी भी चाहिए, अन्य राज्यों में भी होनी चाहिए कि बच्चा
पेपर दे दे के परेशान है। तो एक नई शिक्षक भर्ती, एक नया आवाज है, पात्रता परीक्षा की तैयारी कीजिए। आप जानते हैं वर्ग 3 और वर्ग 2 की आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उसके फॉर्म निकलने वाले हैं, तो उसके लिए तैयार रहिए और पूरी तरह से अपने सपनों को आकार दीजिए। नई शिक्षक भर्ती आएगी जिसमें 16,000 पद होंगे और जाहिर सी बात है, इस पर ध्यान दीजिएगा, केवल आपको पात्रता परीक्षा ही पास करनी है और इसी आधार पर आपका चयन होगा। 2.5 साल की वैलिडिटी होगी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए लड़ाई कर रहे हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के प्राइवेट कॉलेज या गेस्ट टीचर के तौर पे पढ़ाना चाहते हैं, प्राइवेट टीचर के लिए लाइफ टाइम, गेस्ट टीचर के लिए भी 2 से 2.5 साल ही रहेगा उसकी वैलिडिटी, यानी पात्रता परीक्षा की वैलिडिटी। उम्मीद करते हैं कि चीजें अब आपके समझ में आ गई होंगी, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक, एकल चयन परीक्षा अब बेस बना है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करेंगे और उम्मीद करेंगे आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से बस एक ही चीज होगी कि आप तक शिक्षक भर्ती की जो भी खबर होगी सबसे जल्दी पहुंचेगी और आपके तैयारी को एक नया उड़ान देने के लिए हम हमेशा आपके साथ खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।